हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, मैं उसी प्रश्न को लेकर आ रहा हूं, उसी टॉपिक को लेकर आया हूं। और इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे सभी सवालों को आप तुरंत हल कर पाएंगे इस सवाल के जरिए। अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं सवाल को सॉल्व करूँ, दो ही चीज़ आप समझ लीजिए, उसके बाद हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। याद रख लीजिएगा कि जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य होता है। कोई भी सामान खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य होता है, जब उसको हम लोग बेचते हैं तो वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। अच्छा, और याद रखिएगा हमेशा क्रय मूल्य को हमेशा ही 100% मान के बनाइएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100% होता है। क्लियर है। और उसके बाद देखिएगा, अगर कभी एग्जाम में आपसे कहेगा कि मान लीजिए 10% लाभ लेकर के बेचा गया, तो 10% लाभ लेके बेचा गया, तो आप क्या कीजिएगा, 100 में 10 को जोड़ के लिखिएगा, तो 110% में आपको बेचा गया। ठीक है ना, ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर कभी कहेगा कि 10% की हानि हुई है, तो इसको क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य से माइनस करके लिखिएगा। मैंने 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना परसेंट? 90% में इसको बेचा गया है। ठीक है ना, और इसको 110% में बेचा गया। प्रॉफिट है इसीलिए 110 हो गया, हानि इसलिए 90% हो गया। ठीक है ना, इतना ही समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी लाभ परसेंट पूछे, तो लाभ परसेंट पूछेगा तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ अब बटा क्रय मूल्य। ठीक है ना। अच्छा, और कभी हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने हानि अब बटा क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत सवाल बनेगा आपको से। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल बनाते कैसे हैं और इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी है और उसे 320 रुपये में बेच दी, तो दुकानदार को हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में यह प्रश्न पूछा गया, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, 400 रुपया में तो खरीदे हैं, अब बेच रहे हैं कितना में? 320 रुपया में, तो हानि कितनी की होगी? 80 रुपये की हमको हानि हो गई। ठीक है ना। और क्या पूछ रहा? हानि प्रतिशत पूछ रहा। तो हानि प्रतिशत का आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया कि 100 गुने हानि अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है। ठीक है ना। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी के 8, मतलब 20% की हानि होगी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा गया, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि जितना लाभ होता है 100 में जोड़ के लिखेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा क्रय मूल्य, यहाँ लिख दीजिएगा विक्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य। मैंने आपको कहा था कि क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अब 100% तो क्रय मूल्य है। अब बोला 150% लाभ ले रहा, तो 150% लाभ ले रहा तो क्या करेंगे? 100 में जोड़ के इसको लिखेंगे लाभ को, तो कितना हो जाएगा? 100 में 150% लाभ हुआ है, जोड़ देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। मतलब 250% में इसको बेचा गया है। 100% क्रय मूल्य है तो कितना परसेंट में बेच रहा है? 250% में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि 150% लाभ लेके बेच रहा, तो 100 में लाभ को जोड़ के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। अब पूछ रहा क्वेश्चन में क्या? दोनों के बीच में अनुपात पूछ रहा, तो लीजिए अनुपात निकाल देते हैं। दोनों अनुपात कितना होगा? ये परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 का पाड़ा में काट देंगे, 5 दूनी के 10, अब 5 पचे 25, अनुपात कितना निकल गया? 2:5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एनटीपीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है ना, उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ।
चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं जितने भी टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक से जितने भी सवाल बनेंगे सब इसी तरीके से बनेंगे, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो लेन देन में हुई हानि प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो, सबसे पहले आप सामान का क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए, उसका रियल कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि कितना इसका दाम था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि 222 रुपये में बेचा गया, मतलब ये मेरा विक्रय मूल्य है। अब बेचने पर क्या हुआ, उसको 48 रुपये की हानि हुई है। तो याद रखिएगा जितने रुपये में बेचा गया है और हानि को जोड़ देने से मेरा क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य निकल जाता है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य मेरा कितना निकल गया, 8 2 10, 10 की 0 हाथ में 1, 4 2 6, 6 और 1 7, 270 रुपया। 270 रुपया मेरा क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब हमको हानि परसेंट निकालना है। तो आपको बता दूं कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था कि 100 गुने हानि, हानि कितने की हुई है, 48 रुपये की हुई है। अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है, 270 है, तो 270 लिख दिए नीचे। अब इसको काटेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 है ना, 3 का पाड़ा में कट रहा, 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 6 18, अब तो कटेगा नहीं, कितना आ गया 160/9% की इसको हानि हुई। लेकिन ऑप्शन में कोई भी इस तरीका का नहीं है, पूर्णांक में है, तो हम लोग इसको पूर्णांक में बदलेंगे। अब क्या करेंगे, 160 में किससे भागा देंगे, 9 से भागा दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 9 एकम 9, 7 आ गया 0, 9 सते 63, शेष कितना बचा 7, दिख रहा है ना, हाँ 7। तो अब देखिए कितना आएगा, यहाँ ये जो शेष बचा तो ऊपर चला जाता है, ये 9 नीचे आ जाता है, ये 9 मेरा नीचे आ जाता है। तो मेरा परसेंटेज कितना आ गया, 17.7/9% की हमको हानि हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रही है ना। तो चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है, ठीक है ना। मतलब एक दुकानदार जो है 1386 रुपये में बेचता है कोई चीज़ और 12.5% का लाभ कमाता है, 12.5% का लाभ कमाता है। तो वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। मतलब उस उत्पाद का क्रय मूल्य जो भी होगा उसका आधा कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सामान का क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए इतना रुपया में तो बेचा गया है, इतना रुपया बेचने से उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 12.5% का लाभ हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जो भी परसेंटेज में लाभ हो उसको 100 में जोड़ के लिखेंगे, ठीक है ना। तो 100 में जब 12.5% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा। मैंने इतना परसेंट में बेचा और रुपया में कितना में बेचा गया है, 1386 रुपया में बेचा गया है। इसलिए 1%, इसीलिए 100% कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जब क्रय मूल्य निकल जाएगा फिर उसका आधा कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है कि क्रय मूल्य का आधा बताना है। तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते फिर उसका आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा, 10 जाएगा। अब 25 के पाड़ा में काट देंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पचे 125, ठीक है ना। फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी के 10, 5 9 45 और 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 4, 9 पचे 45, 3 और 9 चौके 36। तो कितना हो गया, अब मेरा देखिए 154 गुने 4 गुने 2 इतना आ गया। इसका आधा पूछा है तो इसको आधा कर देंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो आधा हो जाएगा। अब ये 2 2 कट जाएगा, अब इसे गुना कर देंगे तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 5 चौके 20, 20 और 1 21 के 1 हाथ में 2, 4 एकम 4, 4 2 6, मतलब 616 रुपया इसका होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है ना। करना क्या था कि इतना रुपया बेचा और इसको 12.5% का लाभ हुआ, मतलब ये रुपया कितना परसेंट है, 112.5% है। तो 112.5% बराबर 1386 है, इसलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य जब निकल जाए तो फिर उसका आधा कर देंगे तो सामान का दाम निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है कि क्रय मूल्य का आधा आपको बताना है। तो क्रय मूल्य जितना निकलेगा उसका आधा कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 616। इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे आप इस तरीका से बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एनटीपीसी 2021 में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको समझते हैं ऐसे। मान लेते हैं यहाँ क्रय मूल्य कर दिए, यहाँ पर लिख दीजिए लाभ, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कमी। ठीक है ना। चला अब देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है ना, क्लियर है। मैंने 100% में वो सामान खरीदा है। अब क्या कह रहा है, 50 रुपया कम करके बेचे। चलिए 50 रुपये को हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट है 2 को 0, मतलब 50 रुपया ये। अब देखिए 50 रुपया कम में बेचा, 50 रुपये की कमी किया, तो 5% का लाभ, मतलब 5% का लाभ हुआ तो कितना था 105 में। अगर 5% का लाभ में बेचता है या 5% का लाभ है तो वो कितना परसेंट है, 105% है ना, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100 है, 5% लाभ होता है तो क्रय मूल्य से जोड़ के लिखते हैं, मतलब 105% था। ठीक है ना। तो 50 रुपये कमी किया तो 5% का लाभ जो है 5% की हानि में बदल जाता है, 5% हानि में बदल जाता है, मतलब 95% हो जाता है वो। ठीक है, डायरेक्ट मतलब 50 रुपया कमी किए तो यहाँ से लाभ से डायरेक्ट कहाँ आ गया, वो 95% में आ गया। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने परसेंट का अंतर हुआ, 10% का अंतर हुआ। ये परसेंट में अंतर हुआ, रुपया में कितने का अंतर हुआ, 50 का। तो 10% बराबर 50, इसलिए 1%। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। तो विक्रय मूल्य कितना था, चला 105% था, तो 105% बराबर कितना होगा। ठीक है ना, 1 से 1 0 कट गया, 5 से गुना कर देंगे, 5 5 25 के 5, हाथ में 2 2 5 कम 5, मैंने 525 रुपये इसका विक्रय मूल्य था दोस्तों। ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, 50 रुपया कमी किया है तो 5% का जो लाभ है 5% हानि में बदल जाता है, मतलब परसेंटेज को जोड़ देंगे तो 10% हो जाएगा। ये 10% किसके बराबर होगा, 50 रुपये के बराबर होगा, इसलिए 1%। इसलिए विक्रय मूल्य पूछा था, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना था 105, क्योंकि पहले का विक्रय मूल्य पूछा था, पहले तो 5% लाभ में बेच रहा था, तो कितना परसेंट होगा 105%। 105% का वैल्यू कितना होगा, काटेंगे तो मेरा आंसर कितना आ गया 525। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करें दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। लागत मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब 100% निकल जाएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। मतलब कि अगर पहले 340 रुपये में बेच रहे थे, अगर हम 350 में बेचेंगे, मतलब 10 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो हमको 5% अधिक लाभ होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये कह रहा है, देखिए पहले 340 रुपये में बेच रहा था, अभी 350 में बेचा, तो रुपया में कितना बढ़ गया 10 रुपया। आइए बढ़ गया तो कितना उसको लाभ हो गया, 5% अधिक लाभ हो गया। इसका मतलब ये है कि 5% का वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है, इसलिए 1%। इसीलिए लागत मूल्य पूछा, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100% निकालेंगे तो लागत मूल्य निकल जाएगा। 5 दूनी के 10, कितना हो गया 200 रुपया इसका लागत मूल्य होगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन है। सिर्फ डिजिट चेंज होता है, कहानी सेम रहता है दोस्तों। ऐसे सवालों को आप आसानी से कैसे बनाएंगे, पहले आपको लिख लीजिएगा यहाँ क्रय मूल्य और यहाँ लिख दीजिएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो हम लोग खरीदते हैं, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस पे हम लोग बेचते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा जब भी ये लाइन लिखा रहेगा ना कि यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर जब बोलेगा ना, तब ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, एक दूसरे को उल्टा नहीं, जो क्रय मूल्य में लिखा है उसको विक्रय मूल्य में लिख दीजिएगा, और जो विक्रय मूल्य बोला उसको क्रय मूल्य में लिख दीजिएगा। ठीक है ना। जैसे देखिएगा यहाँ बोला 18 पेनों का क्रय मूल्य, मतलब 18 क्रय मूल्य बोला ना, इसको विक्रय मूल्य में रखिएगा। ठीक है ना।
और जिसको विक्रय मूल्य बोला उसको क्रय मूल्य में लिखिएगा आप। देखिए यहाँ लिखिए 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य बोला ना, इसको क्रय मूल्य में लिखिएगा। अब यहाँ से आपको ठीक कहानी समझ में आएगी। देखिए 12 रुपये में खरीदा है और 18 रुपये में बेच रहा, तभी तो उसको लाभ होगा। और क्वेश्चन में पूछ भी रहा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझ में आ गया ना। ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। मतलब 12 रुपये में खरीद के 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ कितना हो रहा, लाभ हमको हो रहा 6 रुपये का लाभ हो रहा। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 12 है, 12 नीचे आ जाएगा, तो 6 दूनी के 12 और 2 से काटेंगे 50, कितना गया 50% का लाभ हो रहा। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर हो रही है ना। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हो दोस्तों, और अलग टाइप का ये सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 13,400 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 रुपया में उसी वस्तु को बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब सोचिए लाभ पूछा, कितना बोल रहा है कि अगर 14,750 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो हमको आसानी होगा। मान लेते एग्जाम्पल के रूप में सोचिए कि मैंने सामान का दाम कितना 12,000 है, 14,750 में बेचेगा तो लाभ कितना हो जाएगा 2,750 हो जाएगा। मतलब है कि हमको क्रय मूल्य जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्रय मूल्य निकलेगा कहाँ से। अगर सवाल में अगर इस लाइन का उपयोग करता है कि अगर एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 रुपये में बेचने से होने वाले 11,600 रुपया में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। जब भी बोलेगा कि इतना पे बेचने से लाभ हो रहा और इतना पे बेचने पर हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बहुत आसान है निकालना। उस कंडीशन पे क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा, चला मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको इतना रुपया बेचने से लाभ हुआ है 13,400 रुपया में, और 11,600 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है। जब ऐसा बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। पहले 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 4 1 5 हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा। ये जो बेचने पर जो आया इसको आधा कर दीजिएगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 2 एकम 2 25, मतलब 12,500 रुपया हो जाएगा आपको क्रय मूल्य। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब भी इस लाइन का उपयोग करेगा कि एक वस्तु में 14,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 रुपया में उसी वस्तु को बेचने वाले नुकसान के बराबर है, इस कंडीशन पे दोनों को जोड़ के 2 से भागा देने से मेरा हमेशा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है ना। अब क्रय मूल्य कितना निकल गया 12,500 रुपया। अब बोल रहा है कि 14,700 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो माइनस कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो 14,750 रुपया में बेच रहा है, सामान का दाम कितना है 12,500 रुपया, तो उसको लाभ कितने का होगा 0.522 आ जाएगा, मतलब 2,250 रुपये का लाभ होगा। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जब भी इस प्रकार का सवाल पूछेगा आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। इस प्रकार के प्रश्न भी रेलवे में कई बार पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, मतलब जितना पे वो खरीदा उतने पे बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर इसका वजन 900 ग्राम है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन है। देखिएगा, मतलब जितना पे वो खरीद के ला रहा उतना तो बेच ही दे रहा, लेकिन वजन में वो प्रॉफिट ले रहा है। मतलब 1 केजी के स्थान पर वो 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सोचिए कि वो कितना का फायदा ले रहा है। 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने का ले रहा है 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है कि नहीं ले रहा। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 होता है, 1000 ग्राम होता है, उसमें से वो 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, है ना। 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, ये आपको हो गया लाभ। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उनका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम आपको जस्ट बताए थे कि 100 गुने लाभ कितना हो रहा 100 का लाभ हो रहा, अब बटा क्रय मूल्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जितना में बेच रहा, कितना में 900 ग्राम को वजन के इस्तेमाल कर रहा, तो यहाँ क्रय मूल्य 900 ग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। 2 से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 100/9% का लाभ हुआ। और जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 11.1/9% का लाभ होगा। दोस्तों ऑप्शन
ए सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। ऐसे सवाल को हमेशा ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक लड़का 10 रुपये के 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये के 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के के हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब इसको आप इस तरीके से लिखिएगा, देखिए 10 रुपये में 11 की दर से केला खरीदता है, ये तो हो गया खरीदता है, और कह रहा तथा 11 रुपये के 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के का लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछा को गुना कीजिएगा। ठीक है, जब इसके साथ गुना करें तो कितना होगा, 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100, इसके साथ गुना करें तो कितना होगा 121, क्योंकि 11 गुनी 11 कितना 121 होगा। ये जो आपका निकलेगा, आपका निकलेगा क्रय मूल्य, ये आपका निकलेगा विक्रय मूल्य। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, जब इसको इधर से गुना कीजिए तो ये क्रय मूल्य निकलेगा और ये हमेशा विक्रय मूल्य निकलेगा। अब यहाँ पर सोचिए कि 100 रुपया में खरीद करके 121 रुपया में बेचेगा, तो उसको लाभ कितने का होगा, क्योंकि 100 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, मतलब 21% का लाभ होगा दोस्तों। अगर 100 से जितना अधिक होगा उतना लाभ होगा, और 100 से जितना कम होगा उतना हानि होगा। ठीक है ना, तो 100 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, मतलब 21% का इसको लाभ होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कैसे बनाया देखिएगा, यहाँ पर कह रहा था कि 10 रुपये में 11 केले खरीदता है, और नीचे बोल रहा है 11 रुपये में 10 केले बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस कंडीशन पे तिरछा तिरछा गुना कीजिए, जब तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो ये क्रय मूल्य निकलेगा और ये विक्रय मूल्य निकलेगा। तो खरीदे हैं 100 रुपया में, बेच रहे 121 रुपया में, तो लाभ कितना होगा, क्योंकि 100 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, मतलब 21% का लाभ होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है, तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 20% छूट दिया है तो हमेशा 100 पकड़िएगा दोस्तों, तो 100 में 20 का छूट देगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो परसेंट में कितना बचा 80, और रुपया में कितना बचा है 24। ठीक है ना, मतलब 80% बराबर कितना हो गया 24, इसलिए 1%। ठीक है ना, और लास्ट लाइन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो अंकित मूल्य पे 30% छूट देगा तो उसका दाम कितना होगा। अब 30% छूट देगा तो 100 में 30% छूट देगा तो कितना परसेंट बेचेगा, 70% बेचेगा ना, तो 70% बराबर कितना होगा। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कटिए, 8 तरीके 24, 7 तरीके 21 रुपया इसका दाम हो जाएगा दोस्तों 30% छूट देने पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, पहले 20% छूट दिया तो कितना हो गया 80%, 80% बराबर 24, इसलिए 1%, इसलिए 30% छूट दिया तो 70% में बेचेगा, तो 70% बराबर कितना होगा, काटेंगे तो मेरा कितना आ गया 21 रुपया, मतलब 30% छूट देगा तो 21 रुपया में बेचेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करें दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।